जब भी बात चीन की होती है तो हम उसे एक दुश्मन देश के तौर पर देखते हैं, क्योंकि हमारे सीमा विवाद उस देश के साथ है और पाकिस्तान की मदद भी चीन करता है। लेकिन भारत अपने कूटनीति के बल पर चीन को भी साधने में सफल हो रहा है और इसकी बानगी देखने को मिल रही है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की चीन यात्रा में। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बीजिंग में चीनी उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर ट्वीट किया, चीन की शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की अध्यक्षता के लिए भारत का समर्थन व्यक्त किया। हमारे द्विपक्षीय संबंधों में सुधार पर फोकस किया और विश्वास व्यक्त किया कि मेरी यात्रा के दौरान हुई चर्चाएं सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कजान में हुई बैठक के बाद से दोनों देशों के संबंधों में सुधार हो रहा है और ये भी जानकारी दी कि भारत शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ में चीन की सफल अध्यक्षता का समर्थन करता है। एस जयशंकर ने इस ट्वीट में यह भी कहा कि भारत और चीन के बीच कजान में दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हुई थी और इसके बाद दोनों देशों के संबंध में अब काफी सुधार देखने को मिल रहा है। इस यात्रा में मेरी चर्चाएं इसी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगी। इस मुलाकात में भारतीय विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली की भारत में खूब सराहना हुई है। साथ ही विदेश मंत्री ने एससीओ की अध्यक्षता के लिए चीन का समर्थन किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा 6 साल के बाद फिर से शुरू हुई है और ये यात्रा साल 1981 से जारी है, लेकिन कोरोना महामारी, गलवान घाटी में हुए संघर्ष और 2020 में हुए संघर्ष और 2020 से लेकर 2024 तक भारत चीन के बीच एलएसी पर तनाव के चलते कैलाश मानसरोवर यात्रा रुक गई थी। लेकिन अब भारत और चीन दोनों ने ही अपने संबंधों को पटरी पर लाने की कोशिश की है और ये पटरी पर आ भी रहे हैं, जिसके बाद ये यात्रा इस साल फिर शुरू हो गई है। जून से अगस्त के बीच करीब 750 तीर्थयात्री तिब्बत में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेंगे। 750 तीर्थयात्री तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा में लग गए हैं, जुट गए हैं और कैलाश मानसरोवर यात्रा हिंदुओं, जैनियों और बौद्ध समुदाय के लोगों के लिए काफी अहम धार्मिक यात्रा मानी जाती है। भारतीय विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हमने अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली की भी भारत में व्यापक रूप से सराहना की जा रही है और हमारे संबंधों के निरंतर बेहतर होने से पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणाम आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। विदेश मंत्री ने सिंगापुर की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद चीन की यात्रा की है और ये 5 सालों में उनके चीन की पहली यात्रा है। सोमवार को उनके अपने चीनी समकक्ष वांग यी से द्विपक्षीय बैठक करने की उम्मीद है। एस जयशंकर और वांग यी की पिछली मुलाकात फरवरी में जोहान्सबर्ग में G20 बैठक के दौरान हुई थी, जहां दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास और समर्थन का आह्वान किया था। जयशंकर आज तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी भाग लेने वाले हैं और विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि विदेश मंत्री तियानजिन में आयोजित एससीओ विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में भाग लेंगे और इसके लिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का दौरा उनका हो रहा है। विदेश मंत्री CFM के दौरान द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और 2020 से गलवान में कई घातक सैन्य झड़प को लेकर संबंधों में आई खटास के बाद विदेश मंत्री की ये चीन यात्रा बहुत ही अहम है। जयशंकर की ये यात्रा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की यात्राओं के बाद हो रही है, जिन्होंने जून में SCO बैठक के लिए चीन की यात्रा की थी। अब भारत ने अपना समर्थन चीन की अध्यक्षता के लिए SCO में जता दिया है और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कूटनीतिक कदम है, जिससे कि भारत और चीन के संबंध बेहतर हों। जिस तरीके से नज़दीकियां पाकिस्तान की चीन से बढ़ी हैं, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि भारत चीन को साधे अपने हित के लिए। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।